हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सोनू हौदकासिया। मैं आशा करता हूँ कोरोना काल के इस टाइम में आप घर पे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। साइंस क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज से हम आपके लिए साइंस की क्लासेस भी उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा कोशिका। ये कोशिका टॉपिक +1, +2 और आने वाले आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो अपने स्टार्ट करते हैं। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे सूक्ष्म इकाई है। कोशिका क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका। सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। कोशिका शरीर की सूक्ष्म इकाई है। सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। कोशिका क्या है? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था। उन्होंने किस में देखा था? एक कॉर्क स्लाइस, एक लकड़ी के टुकड़े में कोशिका को देखा था, जो किस समान लग रही थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान लग रही थी। Robert Hooke seen firstly cell in cork slice। लकड़ी के कॉर्क में देखा था। किसके समान लग रही थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान। 1665 में उन्होंने रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखी थी, माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखी थी माइक्रोग्राफिया। 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक किताब लिखी थी माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने क्या लिखा था कि कोशिका मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है, और उन्होंने किस में देखा था? कॉर्क स्लाइस में देखा था। इसके बाद में ये तो बात हो गई डेड सेल की, मृत कोशिका की। इसके बाद में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था? सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था? एंटोनिन वॉन लीवेनहॉक ने। किसने देखा था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने क्या देखा था? लाइव सेल देखा था। एंटोनिन वॉन लीवेनहॉक ने क्या देखा था? लाइव सेल को देखा था। इसके बाद में आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा था? कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। इसके बाद में आते हैं डुजार्डिन ने जो कोशिका के अंदर द्रव्य होता है, जिसको क्या बोलते हैं अपने? साइटोप्लाज्म। उसको उन्होंने सर्वप्रथम क्या नाम दिया था? सार्कोइड। एंटोनिन वॉन लीवेनहॉक के बाद में कौन आता है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा था? न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं अपने हिंदी में? केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। इसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन के बाद कौन आता है? डुजार्डिन ने क्या देखा? जो कोशिका में द्रव्य पाया जाता है, उसको नाम क्या दिया था? सार्कोइड।
एक कोशिका के अंदर द्रव्य पाया जाता है जिसमें कोशिका के कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं अपने इंग्लिश में, कोशिकांग को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उनको डुजार्डिन ने जो कोशिका द्रव्य होता है उसको क्या नाम दिया था, सार्कोइड। अब सार्कोइड डुजार्डिन के बाद में कौन आता है, पुरकिंजे। कौन आता है, पुरकिंजे। अब पुरकिंजे ने क्या किया, रीनेम्ड सार्कोइड एज साइटोप्लाज्म, या इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। इसके बाद में कौन आता है, पुरकिंजे। पुरकिंजे ने क्या नाम, जो सार्कोइड था उसको रीनेम कर दिया, क्या कर दिया, साइटोप्लाज्म, जिसको क्या बोलते हैं अपने, कोशिका द्रव्य। अब देखते हैं अपने जो कोशिका होती है, अब देखते हैं अपने साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किसको कहते हैं, साइटोलॉजी किसको कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी क्या क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स टू स्टडी ऑफ सेल्स। साइटोलॉजी क्या है, जो कोशिका की संरचना, ऑल ओवर कोशिका के बारे में जहाँ स्टडी की जाती है, जहाँ पे अध्ययन किया जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद में आई थी सेल थ्योरी, जो किसने दी थी, स्केल्डन और स्वान ने दी थी। इसके बाद में आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी थी, स्केल्डन एंड स्वान। स्केल्डन एंड स्वान। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन क्या बनते हैं, सेल थ्योरी किसने दी थी, स्केल्डन एंड स्वान ने दी थी। सर्वप्रथम कोशिका किसने देखी थी, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखी थी, किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, वो थे एंटोनिन वॉन लीeuwenhoek। पुरकिंजे ने क्या नाम दिया था सार्कोइड को, उन्होंने सार्कोइड को साइटोप्लाज्म नाम दिया था। तो सेल थ्योरी किसने दी थी, स्केल्डन एंड स्वान ने दी थी। अब देखते हैं अपने टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल, सेल के कितने टाइप होते हैं, सेल के दो टाइप होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक किन में पाया जाता है, यूकैरियोटिक जीवों में कौन, एनिमल्स, अपने में, एनिमल्स में और प्लांट्स में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। इसके बाद में आती है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती हैं, नीले हरे शैवाल, प्रोटोजोआ, इनमें पाई जाती है, बैक्टीरिया इनमें पाई जाती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में मेन अंतर ये है कि इसमें जो डीएनए होता है उसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन पाए, चलो अपने यहाँ पे देखते हैं। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। इसमें क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स, इनको क्या बोलते हैं अपने, कोशिकांग। सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं
यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। अब देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बाद में और चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़कर बना होता है। यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़कर बना होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। जिसको अपने क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। इसमें क्रोमेटिन पाया जाता है। और ये किस में पाई जाती हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल और प्लांट में पाई जाती हैं। अब आती है प्रोकैरियोटिक सेल की बात। इसमें एक तो सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं और इसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़कर नहीं बना होता है। तो इसमें क्या होगा, क्रोमेटिन नहीं पाया जाता। और ये किस में पाई जाती है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और नीले हरे शैवाल। प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, क्रोमेटिन भी नहीं पाया जाता। और ये किस में पाई जाती है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, नीले हरे शैवालों में पाई जाती है। ये क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एकल कोशिका होती है। चलो अब इसके बाद में अपने देखते हैं, ये तो हो गया डिफरेंस, इनके बीच में अंतर, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में। एक जीव का निर्माण कैसे होता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल या कोशिका। अब दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू। क्या बनाती है, टिश्यू, जिसको अपने क्या बोलते हैं, उत्तक। अब दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन को क्या बोलते हैं, अंग। और दो या दो से अधिक अंग मिलकर क्या बनाते हैं, तंत्र। तंत्र को क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, तंत्र। और तंत्र से क्या बनती है, बॉडी। तो कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, और अंग से तंत्र, और तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र, और तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। हम आशा करते हैं आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगे, आप पढ़ें और समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम आपके लिए उसका सॉल्यूशन निकाल के देंगे। थैंक यू गाइज।